राधे राधे। संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर मैं अंजू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हम लोगों ने हमारे जो रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ था विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता के संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर लिया था, उसके संपूर्ण अर्थ का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग इसी पाठ के द्वितीय भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं, अर्थात कल की कक्षा में हम लोगों ने पाठ का अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम लोग उसका जो अभ्यास कार्य है उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात अभ्यास कार्य को हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग मेरे साथ अभ्यास कार्य को हल कीजिए। हम लोग अभ्यास कार्य को करना आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। ठीक, उच्चारण करो। तो हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। यहाँ कुछ हमारे शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। ठीक है ना? चलिए आप सभी मेरे साथ जो हमारे शब्द हैं उनका उच्चारण करते हैं। तो सर्वप्रथम है कस्मिश्चित्, कस्मिश्चित्। फिर है विचिन्त्य, साध्विदं क्षुधार्थः, एतत् श्रुत्वा भयस्त्रस्तमनसाम्, सिंहपदपद्धतिः, समावाहनम, प्रतिध्वनिः। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न जो था हमारा हमने अध्ययन कर लिया, उसका हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखो। ठीक है ना? तो यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, इनके अर्थ को समझना है। और जैसे कि हमने पाठ का अध्ययन किया था, उस पाठ के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं वो पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है, वो पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है। क्या करना है? एक पदेन, अर्थात एक पद में ही लिखना है। ठीक, चलिए इसको करना आरंभ करते हैं हम लोग। जो हमारा प्रश्न है सर्वप्रथम सेकंड प्रश्न, अर्थात दूसरे प्रश्न का पहला का है हमारा सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम। तो सिंहस्य अर्थात शेर का, नाम किम माने क्या है, शेर का नाम क्या है। तो सर्वप्रथम पहली ही पंक्ति हमारी थी कस्मिश्चित् बने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, अर्थात जो सिंह का नाम है क्या है? खर नखरः। सिंह का नाम था खर नखर। ठीक, तो खर नखर नाम का कोई सिंह किसी वन में निवास करता था। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, अर्थात गुहाया गुफा का, स्वामी कहा माने कौन, आसीत माने था, कि गुफा का स्वामी कौन था। तो दूसरा वाला जो हमारा पैराग्राफ था उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्, अर्थात गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः। क्या था नाम? कि दधिपुच्छ नाम का शृगाल, शृगाल अर्थात सियार, सियार तात्पर्य गीदड़ था। ठीक, तो दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वह इस गुफा का स्वामी था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, अर्थात सिंह कस्मिन् माने किस, समय माने समय में, गुहायाः गुफा के, समीपे माने पास, आगतः माने आया। यानी कि सिंह जो था वो किस समय गुफा के समीप आया। तो इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था? कि जब वो भोजन प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर घूमता है और उसको कोई भोजन प्राप्त नहीं होता है, ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, यानी कि सूर्यास्त के समय में वह गुफा के समीप आता है। ठीक, तो किस समय में आता है?
सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्य जब छिपने को होता है अर्थात अस्त होने को होता है, उस समय में यह जो सिंह है वह गुफा के समीप आता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा कि हस्तपादादिकाः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, अर्थात हाथ पैर आदि क्या है कि हाथ पैर आदि क्रिया करने में किससे प्रवर्तन्ते अर्थात प्रवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात किसके द्वारा जो हाथ पैर इत्यादि होते हैं वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक। तो श्लोक था हमारा कि भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया, अर्थात भय से त्रस्त मन वाले व्यक्तियों के जो हाथ पैर आदि हैं वो कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं और वाणी भी क्रिया नहीं करती है। और क्या होता है कि जो कंपन है वो अधिक होता है, तो किसके कारण कि भय से त्रस्त मन वाले लोगों के, अर्थात जो भय से त्रस्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैर इत्यादि कार्य नहीं करते हैं। ठीक। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं कि गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा केन माने किसके द्वारा, प्रतिध्वनिता गूंजने लगी, कि जो गुफा थी वो किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई अर्थात चिल्लाने लगी या गूंजने लगी। ठीक। तो किसके द्वारा गूंजने लगी थी कि सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आवायति, अर्थात सिंह के उच्च गर्जन से। किससे कि जो शेर था, शेर ने जब जोर से दहाड़ा उच्च गर्जन किया तो उसके उच्च गर्जन से जो गुफा थी वो प्रतिध्वनित हो गई। ठीक। तो इस प्रकार से हमने एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर जाने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अर्थात यहाँ कुछ जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इनका क्या करना है, पूर्ण वाक्य पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक। अभी तक हमने एक पद में उत्तर लिखा था, अब पूरा वाक्य लिख करके हमें उत्तर देना है। ठीक। तो पहला प्रश्न हमारा खर नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, ये जो खर नखर नाम का सिंह था वह कहाँ रहता था। तो पहली ही लाइन तक कस्मिश्चित बने, यानी किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा खर नखरा कस्मिश्चित वने प्रतिवसति स्म, अर्थात किसी वन में रहता था। ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, अर्थात महतीम माने बड़ी, गुहा माने गुफा को, दृष्टा माने देखकर, सिंह ने किम माने क्या, अचिंत्यत माने विचार किया या सोचा, कि बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया। ठीक। तो उत्तर है हमारा महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ठीक। क्या विचार किया, बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा, नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम इस, गुहायाम माने गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि कोई भी, जीव माने जीव, आगच्छति माने आता है, कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः माने इसलिए, अत्रैव यही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर या छिपा होकर, तिष्ठामि माने बैठता हूँ। ऐसा विचार किया, किसने किया था, ऐसा विचार उस सिंह ने किया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शृगालः किम अचिंत्यत, शृगालः अर्थात सियार ने, किम माने क्या, अचिंत्यत माने विचार किया या सोचा, सियार ने क्या सोचा। तो सियार ने क्या सोचा था, शृगालः अचिंत्यत, सियार ने विचार किया, अहो विनष्टो अस्मि, आज मैं मर जाता, नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि, कि निश्चित ही इस विल में सिंह है ऐसा विचार करता हूँ, तब क्या करना चाहिए। ठीक। यह किसने विचार किया था, यह इस सियार अर्थात गीदड़ ने विचार किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये पूर्ण वाक्य प्रश्न ही चल रहे हैं हमारे, 3 के बाद अगले 3 है अर्थात 6 प्रश्न है। तो आगे के प्रश्न देखते हैं। शृगालः कुत्र पलायति, पलायतः, अर्थात सियार कुत्र माने कहाँ, पलायता भाग गया, तो सियार कहाँ भागता है, तो शृगालः दूरम पलायता, सियार दूर भागता हुआ
पढ़ता है, तो वहां इमम पढ़त एक श्लोक भी अंत में दिया है, यानी कि श्लोक से पूर्व वाली लाइन है कि सियार दूर भागता हुआ क्या करता है, दूर भागता है। ठीक, कहाँ भागता है, तो दूर भागता है, और दूर भागता हुआ पढ़ता है, यह पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ ये नहीं पूछा कि क्या पढ़ता है, सिर्फ इतना पूछा कहाँ भागता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दूरम पलायता। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, कि गुफा के पास आकर शियार ने क्या देखा, अर्थात शियार क्या देखता है, गीदड़ क्या देखता है। तो शियार ने क्या देखा था, गुफा के समीप आकर वो जहां जहां तक देखता है वहां वहां तक उसको शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, वो भी गुफा में अंदर जाते हुए, ना कि बाहर आते हुए। ठीक, तो है गुहा समीपमागत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। अर्थात गुफा के समीप आकर सियार जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं। ठीक है। अंतिम प्रश्न है पूर्ण वाक्य, कह शोभते, अर्थात कौन शोभायमान होता है, तात्पर्य कौन सुखी होता है। तो यह क्या होता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाली समस्या के उपाय के विषय में विचार करता है वह शोभायमान होता है। तो जो अनागतम अर्थात आने वाली समस्या के उपाय के विषय में विचार करता है वह शोभायमान होता है, अर्थात सुखी होता है। ठीक, चलिए पूर्ण वाक्य प्रश्न हमारे यहाँ समाप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनको क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है ना। तो इन अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं इनको लेकर के इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाकर हमें प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, अर्थात पहली जो पंक्ति है वह है, क्षुधार्था सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कि क्षुधार्था अर्थात भूखे प्यासे सिंह माने सिंह को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, तो कैसा, यहाँ जो अंडरलाइन पद है वो कौन सा है, क्षुधार्थः। कौन सा है, क्षुधार्थः। तो इस क्षुधार्थः शब्द को लेकर के हमें प्रश्न बनाने हैं। तो क्षुधार्थः अर्थात कैसा शेर, क्या हो जाएगा, भूखा शेर था, तो भूखे के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या आ जाएगा, कैसा। क्या आ जाएगा, कैसा। तो कैसे के लिए जो हमारा संस्कृत वर्ड होता है वो क्या होता है, कीदृशा। क्या होता है, कीदृशा। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक, चलिए यहाँ कोई समस्या नहीं रही होगी। अगला देखते हैं कि दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, कि दधिपुच्छ नाम का जो शियार है वह गुफा का स्वामी था। ठीक, अब यहाँ इस पंक्ति में दधिपुच्छ को अंडरलाइन किया गया, क्या, कि दधिपुच्छ। ठीक, तो दधिपुच्छ नाम के सियार गुफा का स्वामी था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कह नाम अर्थात किम नाम, यानी किस नाम का जो सियार था वह गुफा का स्वामी था, किस नाम का। ठीक, तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द हमारा है वह क्या हो जाएगा, किम। क्या हो जाएगा, किम। ठीक, तो प्रश्न बन गया, किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला, कि एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। एषा माने यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा आवाहन करती है। ठीक, तो किसका आवाहन करती है, तो शब्द क्या आ जाएगा, किसका आवाहन करती, किसका सदैव आवाहन करती है। तो यहाँ स्वामिनः शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है, इस कारण से यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वह भी षष्ठी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, अर्थात भय से त्रस्त मन वाले लोगों की
हाथ पैर आदि क्रिया में नहीं प्रवर्तित होते हैं, अर्थात क्रिया नहीं करते हैं। तो कैसे, अर्थात भय से त्रस्त मन वाले लोगों की क्या क्रिया में प्रवर्तित नहीं होते हैं। तो कीदृशा क्या हो जाएगा, कीदृशा क्रिया ना प्रवर्तन्ते। ठीक, कि भय से त्रस्त मन वाले लोगों के क्या कार्य में नहीं लगते हैं या नहीं कार्य करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं, हस्त पाद आदि का, अर्थात हाथ पैर इत्यादि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, कि आवाहन से शेर बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा। यह कौन सोचता है, सिंह सोचता है। ठीक, तो यहाँ शब्द दिया है विले, किसको अंडरलाइन किया गया है, विले। तो विले के स्थान पर ही हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और इसको प्रश्न बनाना है। तो विले में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति के आधार पे या तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कस्मिन, क्या लगाएंगे, कस्मिन। और कस्मिन यदि नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कुत्र। ठीक, तो यहाँ ऑप्शनल रहेगा, आप कुत्र भी लगा सकते हैं और कस्मिन भी। ठीक, कि आवाहन से शियार किसमें प्रवेश होकर शेर का भोजन होगा, या फिर कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। तो या तो हम कस्मिन लगा देंगे इसमें, या फिर हम यहाँ कुत्र भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात घटना के क्रम के अनुसार हमें वाक्यों को लिखना है। ठीक, तो संपूर्ण कथा या जो हमारा पाठ है उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि पहले नंबर पे घटना कौन सी हुई, दूसरे नंबर पे कौन सी हुई, तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं इनको जान लेते हैं, फिर इनको क्रम से लगाते हैं। तो पहला वाक्य हमारा, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्, कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ लौटकर आ गया। ठीक, दूसरा है, सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, कि शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, कि भूखा शेर चारों ओर घूमता है, अर्थात चारों ओर घूमता हुआ शेर भूखा होता है। ठीक है, अगला है, दूरस्थ शृगालः रवम कर्तुम आरब्ध, कि दूर ही स्थित होकर गीदड़ ध्वनि करना आरंभ करता है। फिर है, सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, कि शेर शियार का आवाहन करता है। ठीक, फिर है, दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, के दूर भागता हुआ शियार अर्थात गीदड़ श्लोक पढ़ता है। आगे है, गुहायाः कोपि अस्ति इति शृगालः विचार, कि गुफा में कोई है ऐसा शियार ने विचार किया। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ हम लोग अनुमान, क्योंकि पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगी कि परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, अर्थात घूमता हुआ सिंह जो है वो भूखा होता है। ठीक, तो यह हमारा प्रथम वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करता है, घूमता घूमता एक बड़ी सी गुफा को देखता है। तो ये जो खा वाला है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाक्य। फिर क्या है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक जो सियार है वो लौटकर आ जाता है। तो का वाला जो हमारी पंक्ति है वो हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या था कि जब वो सियार शेर के पैरों की निशान देखता है तो उसको अनुमान हो जाता है कि इस गुफा में कोई है, ऐसा विचार करता है। तो जो 6 वाला हमारी पंक्ति है ये नंबर 4 पे आ जाएगी कि गुफा में कोई है ऐसा सियार विचार करता है। ठीक है, इसके बाद में सियार क्या करता है कि दूर ही स्थित होकर आवाज करना आरंभ करता है। यह घा हमारा 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में वह कहता है कि मैंने शर्त लगाई थी जब तुम मुझे पुकारोगे तभी मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, अन्यथा दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो इस प्रकार की बात सुनने के बाद सिंह क्या करता है, विचार करता है कि शायद यह जो गुफा है वो अपने स्वामी को पुकारती थी, इसी कारण से यह मुझसे बोल रहा है, किंतु मेरे भय से यह गुफा नहीं बोल रही है। और तत्पश्चात जो सिंह होता है वो सियार का आवाहन करता है
तो यह जो यहाँ वाला पॉइंट है हमारा, यह नंबर 6 पर आ जाएगा। ठीक। और अंतिम दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, यानी कि दूर भागता हुआ सियार है, श्लोक पढ़ता है। ये पाठ का अंतिम पंक्ति थी, तो यह च वाला है वो हमारा 7वें नंबर पे आएगा। ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ जान ली कि किस नंबर पे कौन सी पंक्ति आएगी। इसको मैंने सीरियल से भी लिख रखा है, किंतु फिर एक बार देख लेते हैं। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, नंबर 1। सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत, नंबर 2 पर। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाला समागच्छत, नंबर 3 पर आ जाएगा। गुहाया कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, नंबर 4। फिर है दूरस्थ शृगाला रवम कर्तुमारब्ध, नंबर 5। सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, नंबर 6 पर। और दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, नंबर 7। ठीक। यहाँ हमने सीरियल से इसको लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए एक बार। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाला समागच्छत्, गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, दूरस्थ शृगालः रवं कर्तुम् आरब्ध, सिंहः शृगालस्य आवाहनम् अकरोत्, दूरं पलायमानं शृगालः श्लोकम पठत। ठीक। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 था यह भी क्लियर हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6 हमारा, कि यथा निर्देशम उत्तर, अर्थात जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर करना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि लिखत। अर्थात यहाँ जो एक पंक्ति लिखी हुई है कि एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, इस पंक्ति में कितने विशेषण पद हैं, एक तो उनकी संख्या बतानी है, दूसरा संख्या बताने के साथ साथ उन पदों को भी लिखना है। ठीक। तो सबसे पहले विशेषण पर जानते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जब किसी पंक्ति में किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है तो वह होते हैं उसके विशेषण। क्या होते हैं, विशेषण। ठीक। चलिए अब जानते हैं विशेषण कितने हैं इसमें। तो एकाम महतीम गुहाम, ठीक, यहाँ गुहाम अर्थात गुफा के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया, गुफा। लेकिन गुफा कितनी है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ संख्या दी गई है तो गुफा कितनी है। यहाँ गुफा को बताया गया कि एकाम, एक गुफा है। तो यह इस गुफा का क्या हो जाए, अर्थात जो गुहाम है इस गुहा का एकाम क्या हो जाएगा, विशेषण। तो प्रथम तो यह विशेषण हो गया एकाम। ठीक, प्रथम विशेषण हो गया एकाम। फिर क्या है, एकाम महतीम गुहाम, अर्थात एक और कितनी, बड़ी गुफा। ठीक, तो एक और बड़ी, यहाँ दो विशेषण पद हो गए। आगे देखते हैं, दृष्ट्वा स अचिंत्यत, तो आगे कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई विशेषण बताया गया हो। तो इस वाक्य में दो विशेषण हैं। कितने हैं, द्वय विशेषण पद है, पदे स्तः। कौन कौन से, तो एकाम और महतीम, एकाम और महतीम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। यहाँ इस वाक्य में जो अहम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त है। ठीक, यदि आपने अच्छे से पाठ को अध्ययन किया है तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर तब मैं इसका आवाहन करता हूँ, यह किसने विचार किया था, किसने कहा था, शेर ने कहा था। तो यहाँ जो अहम शब्द है क्या है, अहम है, वो किसके लिए आया है, शेर के लिए, सिंह के लिए। ठीक, तो जब के लिए शब्द आता है, क्या आता है, के लिए, तब यहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए कस्मई में भी चतुर्थी विभक्ति है और जिसके लिए ये पद आया है उसमें भी हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो सिंह में जब हम चतुर्थी लगाएंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा सिंघाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि तुम माम न आवयसी अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, कि यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी। ठीक,
तो तुम मुझको नहीं पुकारोगी, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद अर्थात कर्ता कौन है? इस पद में कर्ता कौन है? तो कर्ता हम जब भी निकालते हैं तो क्रिया के आधार पे निकालते हैं। ठीक, किसके आधार पे निकालते हैं? क्रिया के आधार पे। तो यहाँ क्रिया देखिए क्या लिखा है? आवयसी। आवयसी जो सी क्रिया लग रही है, ये किस पुरुष की होती है? यह होती है हमारी मध्यम पुरुष की क्रिया। किसकी होती है? मध्यम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है। ठीक, तो मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ कर्ता कौन है? तुम। कौन है? तुम। तो इस वाक्य में कर्तृपद कौन हो जाएगा? जो कर्तृपद हमारा होगा वह हो जाएगा तुम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदे पदम किम? कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देखता है। ठीक, तो इस वाक्य में यहाँ क्या पूछा? क्रियापद पूछा है। ठीक है, तो क्रियाएं आप जानते हैं। तो दृश्यते जो हमारी है वो क्या है? क्रिया है। दृश्य धातु है, जो धातु रूप होते हैं वह क्रिया रूप होते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो क्रिया रूप है वो हमारा क्या हो जाएगा? दृश्यते। ठीक है, नो डाउट। अंतिम देखते हैं, वने अत्र संसस्त समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? अब क्या है? अव्यय पद पूछा गया। ठीक, तो अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी काल, किसी भी वचन, किसी भी लिंग और किसी भी स्थान के लिए परिवर्तित नहीं होते हैं। उनका जो अर्थ होता है वो सदैव वैसा ही रहता है, वह हमारे कहलाते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक, तो यहाँ एक शब्द लिखा है बनेत्र। क्या लिखा है? बनेत्र। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वने धन अत्र। क्या हो जाएगा? वने धन अत्र। तो जो अत्र है यहाँ शब्द है बने, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। क्या होता है? यहाँ। ठीक, और बने जो शब्द है इसमें विभक्ति है। ठीक है ना, तो यहाँ जो शब्द है चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी विभक्ति हो, कारक हो, यह जो अत्र है वो सदैव अत्र ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ जो अत्र शब्द है यही हमारा अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है। तो इस पंक्ति में जो अव्यय पद है वो क्या है? अत्र। ठीक, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ अव्यय पद लिखे हुए हैं और इनमें से हमें चुन करके नीचे हमारी जो कहानी दी है इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो कहानी क्या है पढ़ते हैं कि एकस्मिन् वने व्याघ्रा जालम विस्तीर्य स्थिता, कि एक वन में अब कोई व्याध जाल फैलाकर दूर स्थित हुआ। ठीक, तो क्या आ जाएगा? पहली वाली पंक्ति में आएगा हमारा कश्चन। क्या आ जाएगा? कश्चन। फिर दूरे स्थिता, दूर स्थित है। ठीक, कि क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराजः नीचे आगच्छति। ठीक है, फिर यदा कपोतः तंडुलान अपश्यत, अर्थात क्रमशः आकाश से परिवार कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोत राजा तंडुलान अपश्यति, कि जब कबूतरों ने चावलों को देखा। तदा तेषां लोभो जाता, तब उनमें लोभ उत्पन्न हुआ। परम राजा सहमत नासीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तथा तस्य युक्ति आसीत, यदि बने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलाम संभवा। उसकी युक्ति थी, अर्थात उसने विचार किया, उसने सोचा यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तब चावल कैसे संभव हैं। परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडलान खाद्यम प्रवृत्तः जाले च निपतितः, अर्थात किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए जब नीचे उतरे तो फैलाए हुए जाल में फंस गए। ठीक, अतः उक्तम सहसा विद्धित न क्रियाम
कि इसीलिए कहा जाता है कि अचानक या बिना सोचे विचारे क्रिया को नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे इस पाठ की जो अर्थात जो नीचे कहानी दी गई है उसमें कौन कौन से अव्यय पद कहाँ कहाँ भरे जाने थे उनको हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है, उनको हल कर लिया है। तो आप लोग भी इसको कर लीजिए और एक बार इसको पुनः पढ़ लीजिए जिससे कि आपको यह कहानी भी याद हो जाए। ठीक है, तो कल की कक्षा में हम लोगों ने पाठ का अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम लोगों ने हमारे जो अभ्यास कार्य थे, अभ्यास कार्य को जाना, उसके प्रश्नों को हल किया और प्रथम प्रश्न जो उच्चारण मुद्र था उसको उच्चारण किया। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। पढ़ते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।